स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकलाब स्टडी सेंटर में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कहा था आप लोगों से कि हम इंडियन पॉलिटी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर लेके आएंगे आप लोगों के सामने। तो आज जो है फर्स्ट चैप्टर है संविधान सभा की मांग एवं गठन। तो हम यहाँ पर बात करते, देखिए चैप्टर फर्स्ट में मैं लिख दे रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है ये। संविधान सभा की मांग की बात करते हैं तो इसमें बात आती है कि तीन बातें हैं। संविधान की मांग किसने की सबसे पहले, संविधान सभा की मांग किसने की पहले, और उसके बाद संविधान सभा के बारे में विचार सबसे पहले किसके पास था, किसके यहाँ विचार आया। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। तो संविधान की मांग की जब बात करते हैं तो संविधान की मांग सबसे पहले महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले मांग की। इन्होंने कहा कि भारतीयों के द्वारा एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो महात्मा गांधी 1922 ईस्वी में। और दूसरी बात है कि भारतीय संविधान के लिए योजना, संविधान, यहाँ संविधान की मांग की बात, यहाँ संविधान के लिए एक योजना होनी चाहिए। ठीक है, संविधान के लिए योजना की बात 8 फरवरी 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने की। ठीक है, हम लिख रहा हूँ मोतीलाल नेहरू। इन्होंने संविधान सभा के लिए, संविधान के लिए जो योजना है इसकी मांग की सेंट्रल असेंबली में। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने मांग की। ठीक, सेंट्रल असेंबली में मांग की। और जैसा कि 1923 ईस्वी, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई। और यही जो स्वराज जो पार्टी थी, स्वराज पार्टी ही सेंट्रल असेंबली में गई थी। ठीक है, और इन्होंने मांग की कि संविधान के लिए एक योजना होनी चाहिए। और बात करते हैं फिर संविधान सभा बनाने की। यहाँ हमने संविधान की बात की है, सिर्फ संविधान की। ठीक है, यहाँ देखिए जैसा कि मैं अंडरलाइन करता हूँ, हमने यहाँ संविधान की बात की। ठीक, यहाँ भी संविधान के लिए योजना की बात की, लेकिन हम यहाँ बात करें संविधान सभा। संविधान ठीक है, लेकिन संविधान सभा के लिए विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो संविधान सभा के लिए विचार सबसे पहले, उनका नाम है एम.एन. राय। 1934 में इन्होंने की थी, एम.एन. राय। ठीक है, एम.एन. राय। इनका पूरा नाम है, मैं लिख देता हूँ, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक, इन्होंने 1934 में संविधान सभा का विचार सामने रखा कि संविधान सभा भी होना चाहिए भारत के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले ये मांग रखी संविधान सभा की, ये विचार। और फिर संविधान सभा की मांग किसने सबसे पहले रखी कि संविधान सभा के लिए इन्होंने ये दिया कि इन्होंने एक अपना अभिव्यक्ति दिया कि भाई विचार दिया कि संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन संविधान सभा के लिए मांग किसने की, मांग 1934 ईस्वी में ही रांची में एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ रांची में। ठीक है, रांची में भूला भाई ने, ठीक है, उनका नाम है भूला भाई। रांची में भूला भाई ने की। ठीक, नाम याद कीजिएगा, भूला भाई। और इसके बाद कांग्रेस, जैसा कि जानते हैं कि कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, इस कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग की। तो फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं अभी कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले यहाँ संविधान की मांग किसने की सबसे पहले, महात्मा गांधी 1922। फिर भारतीय संविधान के लिए योजना की बात 8 फरवरी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने सेंट्रल असेंबली में की। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा, वो है 1934 में एम.एन. राय ने। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा
बनाने की मांग 1934 ईस्वी में ही रांची में एक अधिवेशन हुआ था और उसमें भूला भाई, ठीक यहाँ जैसा है, भूला भाई ने और कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1934 में मांग की थी, ठीक है। तो जो कांग्रेस जो मांग की है वहाँ से संविधान सभा होना चाहिए, अंग्रेजों ने भी इस पे सोचना शुरू किया। तो हम इसको फिर यहाँ से मैं अच्छे से आप लोग को समझाता हूँ, ठीक। ठीक, जैसा लोग देख सकते हैं कांग्रेस ने मांग की थी, कांग्रेस ने 1938 में मांग की थी, ठीक। ये कांग्रेस ने मांग की थी आधिकारिक रूप से, ठीक। कांग्रेस ने तो इन्होंने जो मांग की थी इस मांग को 1940 में आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। 1940 में देखिए समय था 8 अगस्त 1940 में स्वीकार किया गया। इस डेट को आपको याद रखना है क्योंकि पहली बार जो ब्रिटिश सरकार थी भारत में, पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के लिए बोली थी कि हाँ भारत के लिए संविधान सभा होगा। उन्होंने शर्त रखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार उस टाइम चल रहा था, तो उनका कहना था कि सेकेंड विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा इसके बाद संविधान के लिए जो है सभा का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। संविधान के निर्माण किया जाएगा। हाँ, तो जब स्वीकार किया गया 8 अगस्त 1940 को, तो उस टाइम याद रखिएगा कि भारत का वायसराय जो है लिन लिथगो था, ठीक है। लिन लिथगो था और इसी के समय पहली बार लिन लिथगो ऐसे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा पहली बार भारत में स्वीकार किया गया था संविधान सभा की मांग को कि भारत के लिए संविधान सभा होना चाहिए। तो 1940 में जब स्वीकार किया गया तो इसके बाद संविधान सभा के लिए प्रक्रिया भी शुरू हुई कि हाँ भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। और किस तरह का संविधान होना चाहिए, नेहरू जी ने पहले ही कहा था 1938 में ही कि वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। उसके लिए फिर अब क्या हुआ कि जब 1940 में स्वीकार कर लिया गया तो भारत में क्रिप्स मिशन, ठीक है, जैसा देख सकते हैं क्रिप्स मिशन को 1942 में भारत में भेजा गया, ठीक है, कि संविधान सभा का जाइए वहाँ पर संविधान सभा का गठन करवाइए, ठीक है। लेकिन इसे यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया। इसकी मांग को जो है इनकी जो मांगे थी सबको अस्वीकार किया गया। क्यों किया गया? जो कि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया इसको, और इन्होंने इसलिए इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया, ठीक है, अस्वीकार किया। इनका कारण ये था कि इनका कहना था कि अलग पाकिस्तान की मांग थी, इसीलिए इन लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया। और कांग्रेस की बात, जो कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार किया, ठीक है, क्रिप्स मिशन को कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि क्रिप्स मिशन में ऐसे प्रस्ताव थे जिनमें कहा गया था कि भारत में जो चाहता है भारत के लिए, भारत का जो संविधान होगा उसमें शामिल हो, जो नहीं चाहता है अपना अलग से रह सकता है, स्वतंत्र रहे, अपना संविधान अलग से बना के। तो इसमें जो है कि भारत की एकता और अखंडता जो है इससे खराब हो रही थी, ठीक है, इसीलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद भेजा गया 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आता है भारत में, ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक, क्रम याद रखिएगा, ठीक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रम। पहले क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, पहले क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, और कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये 1946 में आता है, ये 1946 में आता है, और ये 24 मार्च 1946 में भारत में आता है। और इसने जो प्रस्ताव रखे हैं उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों सहमत हो गए, तभी संविधान सभा के गठन की बात शुरू हो गई। तो संविधान सभा में कितने सदस्य हैं, अब हम लोग बात कर सकते हैं कि संविधान सभा जो था उसमें कितने सदस्य हैं,
क्या था इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसको जो इसका जो क्रम है आप याद करिए, पहले क्रिप्स मिशन आया था, फिर कैबिनेट मिशन आया था, और ये जब आया था तभी संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा का गठन कैसे होता है। हम गठन की बात करते हैं तो संविधान सभा में कुल सदस्य हैं 389। ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या थी 389। ठीक, टोटल संख्या है 389। और इसमें जैसा आप देख सकते हैं 389 में 296 जो है, 296 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक, ब्रिटिश प्रांत से थे 200, ब्रिटिश प्रांत से 296 थे। ठीक है, 296 ये ब्रिटिश प्रांत से थे, और जो बचे थे शेष वो थे देसी रियासत से। ठीक है, और देसी रियासत मैं यहाँ से लिखता हूँ, देसी रियासत से जो है वो थे 93। ठीक है, 93 थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनको मिलाने पे 389 होते हैं टोटल। ठीक है, तो जब बात आई चुनाव की तो आपको पता होना चाहिए कि 200, ये मैं इसको बताता हूँ, जो ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये है कि जहाँ पर अंग्रेजों का सीधे सीधे प्रभुत्व था, और यहाँ पर जो देसी रियासत हैं, देसी रियासत वहाँ के राजा जो थे उनके अधीन थे रियासत से। ठीक है, वो प्रांत जो 296 थे इनके लिए ही सिर्फ चुनाव होना था। ठीक है, और जो ये थे जो रियासतों के प्रमुख थे उनके द्वारा ये चुन के आने थे 93, तो चुनाव इनके लिए ही होना था। ठीक, फिर जब चुनाव इनके लिए होना है तो जुलाई अगस्त में चुनाव शुरू होते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त में चुनाव शुरू होते हैं। मैं यहाँ इधर इसको इधर किनारे रखिए, मैं इधर बात करता हूँ। जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं, जुलाई अगस्त में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जुलाई अगस्त में चुनाव, जब जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं तो इसमें 296 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना है, और इनके लिए चुनाव नहीं होना है क्योंकि उनको देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा चुन के आना है। जब चुनाव होते थे यहाँ पर कांग्रेस को जो है, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ, इनको 208 सीटें मिलती हैं, इनको मिलती हैं 208 सीटें। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग, ठीक है, ठीक, मैं मुस्लिम लीग लिख रहा हूँ, समझिएगा आप लोग, मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग को 73 मिलती हैं, और जो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र और छोटे छोटे समूह हैं उनको टोटल मिला करके 15 सीटें मिलती हैं। ठीक है, स्वतंत्र, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, स्वतंत्र एवं छोटे समूह या छोटे दल जो हैं, ठीक है, छोटे दल, ठीक है, इनको मिला करके 15 थे। तो यहाँ पर हम लोग ठीक है, फिर यहाँ जो स्वतंत्र और छोटे दल हैं इनको मिलाकर के 15, और यहाँ देखिए जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं, जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, यहाँ डेट में देखिएगा, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और स्वतंत्र एवं छोटे दल जो है उनको 15 सीटें मिली। और इसमें याद रखिएगा जो छोटे दल थे, इसमें 7 छोटे छोटे दल थे। ठीक है, 7 छोटे दल थे। ठीक है, 7 जो छोटे दल थे, और सभी दलों को, और सभी को एक एक सीटें मिली हैं। ठीक है, जितने दल हैं सभी दलों को एक एक सीटें मिली हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी ये भी पूछ सकता है, या फिर आप जानते रहिए, एक कांग्रेस ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी थी जिसको इतनी सीटें, या फिर जितनी छोटी छोटी पार्टी थी सभी पार्टियां एक से ज़्यादा किसी पार्टी ने सीट नहीं ली है। ठीक है, सिर्फ कांग्रेस ने है, कांग्रेस ने 208।
अब जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 296 सीटें आ जाएंगी, ठीक है, जिनके लिए चुनाव हुए थे यहाँ पर, ठीक। जब यहाँ पर चुनाव होते हैं तो चुनाव समाप्त हो गया तो संविधान सभा की बैठक होती है। और ये ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक। संविधान सभा के लिए पहली बैठक बता रहा हूँ। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। और जब बैठक होती है तो इसके अध्यक्ष बनते हैं इस दिन इसके अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद। ये याद रखिएगा आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी, ठीक। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, ठीक। और 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, ठीक है, संविधान सभा के। लेकिन 11 दिसंबर को जो है 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और ये अस्थायी अध्यक्ष है, यहाँ एक याद रखिएगा, ये पहले 9 दिसंबर को बनाया गया इनको, ये अस्थायी थे, और 11 दिसंबर को बनाया गया इनको, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 13 दिसंबर की बात करते हैं। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू की द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव मैं लिख देता हूँ कब पेश किया है उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट होते हैं। इसको आप लोगों को ये सब फैक्ट हैं और ये सब याद रखने की जरूरत है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव देखिए ये होता है 13 दिसंबर, ठीक, 13 दिसंबर 1946 में। और उद्देश्य प्रस्ताव पेश करता है, पेश कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित नेहरू मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, पंडित नेहरू पेश करते हैं। और इसको स्वीकार कब किया जाता है? इसको स्वीकार किया जाएगा 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी जो है 1947 में, ठीक है, 22 जनवरी 1947। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सी बातें कही गई हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें हैं इसी को परिवर्तित करके हमारी प्रस्तावना बनी है। प्रस्तावना जो है मैं आगे क्लास लूँगा तो प्रस्तावना की बात करूँगा, अच्छे से बात करूँगा, जो प्रस्तावना में शब्द हैं बातें हैं उसके बारे में अच्छे से बात होगी। पहले हम ये देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया जाता है पंडित नेहरू के द्वारा, ठीक है, और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे संविधान सभा में देखिए 2 अध्यक्ष तो हमने बताया आपको कि एक अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है, संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष थे, ठीक, ये आपको याद रखना है। उनका नाम है बीटी कृष्णामाचारी, और ठीक है, एक हमने क्या बताया, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, ठीक है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक, संविधान सभा के के 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है, 2 उपाध्यक्ष, और उनका नाम है
अध्यक्ष, ठीक है, H.C. मुखर्जी, ठीक है, H.C. मुखर्जी, और एक है वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक, वी.टी. कृष्णामाचारी। देखिए याद रखिएगा, ठीक है, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब ये बात हो गई, तो फिर हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बाद की, ठीक, ये छूट गया था इसीलिए हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। अब बात, जब उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, इसके बाद क्या होता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया जाता है, तो होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। जब मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो जो हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो भी तो कम हो जाएगी। तो वो कम होगी, तो इस तरीके से वो कम हुई, जो ब्रिटिश प्रांत के जो ब्रिटिश प्रांत था उसमें थे 296, ठीक है, देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया वहाँ पर 296, लेकिन अब ये संख्या कितनी रह गई है, 296 से 229 रह गई, ठीक। और बचते हैं देसी रियासत, देसी रियासत है 93, ठीक है, 93 थे, लेकिन अब ये कितने हैं, 70, ठीक है। अब तो यही जो ये जितने ये सदस्य हैं, ठीक है, तो यहाँ कितने होते हैं, 299। मतलब कि पहले टोटल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कितनी थी, 389, लेकिन जब मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में माउंटबेटन योजना जब पेश होती है, इसको स्वीकार किया जाता है, तो अब मुस्लिम लीग कुछ लोग पाकिस्तान में चले जाते हैं। जब पाकिस्तान में चले गए वो लोग, यहाँ पर सदस्यों की संख्या कम हो गई, यहाँ 296 से 229 पे आ गए, और यहाँ 93 से देसी रियासत 70 पे आ गए, ठीक है। ये जो 299 सदस्य थे, यही संविधान का निर्माण करते हैं, ठीक है। संविधान सभा के ही सदस्य हैं, और ये लोग संविधान सभा में 2 साल, देखिए यहाँ पर 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक, ठीक है, 18 दिन, इतने दिनों में ही संविधान बना है। इतने दिनों में इन लोगों ने 114 बार विचार किया है, ठीक है, 114 बार इन लोगों ने विचार किया, 114 बार इन लोगों ने विचार किया है। और 60 देशों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना है कई देशों के संविधानों से लेकर के बना है, तो इसमें 60 देशों का अवलोकन किया गया। हमारा संविधान का जो निर्माण किया गया है उसमें 60 देशों का अवलोकन किया गया है, ठीक है, 60 देशों का, ठीक, 60 देशों का अवलोकन किया गया, ठीक, यहाँ अवलोकन किया गया। और पूरे संविधान को बनाने में 64 लाख रुपए खर्च आए थे, 64 लाख रुपए, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस जानकारी के लिए रखे रहिए। लेकिन ये जो है, ये समय याद रखिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान हमारा बनकर कंप्लीट हुआ था। और 26 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपना लिया गया, बन गया, विचार किया गया, उस पर जो भी संशोधन सब कुछ कर दिया गया, इसको अपनाया गया। इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। अभी हाल ही में यूपी बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि हमारे संविधान को जो है अपनाया कब गया था, ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था। उसमें ऑप्शन थे 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी 1950 भी ऑप्शन था, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया था और लागू इस दिन नहीं किया गया।
लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बार तिरंगा फहराया था और बोला था कि अब हम आज़ाद हैं। ठीक है, उस दिन स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसीलिए उसी दिन को रखा गया था। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी, सॉरी यहाँ पर देखिए 26 जनवरी है। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को लागू कर दिया गया और इसीलिए इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और देखिए संविधान की बात हो गई, अब संविधान सभा बनी, इतने सदस्य थे, इतना समय लगा, इतना खर्च लगा, तब जाकर के हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के कम्प्लीट हो गया। ठीक है, और अपना लिया गया और इस दिन लागू हो जाता है। लेकिन कुछ फैक्ट पे बात करते हैं हम लोग, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए बात है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 22 जुलाई। ठीक, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को थोड़ा यहाँ पर लिखने में, और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक, और राष्ट्रीय गान, और हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन 3 बातें हुई थी। पहला, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। फिर राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान अलग अलग है, याद रखिएगा, पता होना चाहिए आपको ये सब। ठीक है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भारत का बनाया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति, याद रखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक, भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के पहले, हाँ तो हो गया भारत के पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज को, ये सब डेट याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया और इन सब चीज़ों को। इसका हम बात करते हैं, संविधान के लिए कुछ समितियां बनी हुई थी। ठीक है, छोटी बड़ी समिति बनी हुई, तो उसके अध्यक्ष कौन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सबसे बड़ी समिति, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, प्रारूप समिति जो है, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति को खास करके याद रखिएगा, ये 29 अगस्त 1946 को बनी थी। ठीक है, 19 अगस्त 1947 में बनी थी और इसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की बात करते हैं। पहले अध्यक्ष देखिए, इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, ठीक है, भीमराव बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी हैं, अम्बेडकर जी थे। और इसमें जो सदस्य हैं हम उनकी बात करते हैं, 6 सदस्य हैं इसमें। पहले में भीमराव अम्बेडकर ही हैं, अम्बेडकर। दूसरे में है गोपाल स्वामी। देखिए सब याद रखिएगा कितने सदस्य थे, सबके नाम, गोपाल स्वामी अयंगार। इसके बाद है कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। इसके चौथे में के.एम. मुंशी।
KM मुंशी। पाँचवा मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। इनका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला नाम है, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ। इसके बाद है एन माधव राव। छठे में आते हैं एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव। इसके बाद आते हैं टीटी कृष्णामाचारी, ठीक, टीटी कृष्णामाचारी, ठीक है। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि एक अध्यक्ष हो गए, इसके बाद बाकी 6 सदस्य यहाँ हैं, ठीक। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसका एक काम था कि जो संविधान सभा का एक प्रारूप बना था, दिशा दी गई, मतलब किस तरह का संविधान होना चाहिए, कितने अनुच्छेद होने चाहिए, कैसे क्या भी, तो ये प्रारूप समिति का ही काम था, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, संविधान का पिता किसको, भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है, ठीक। इसके बाद कुछ छोटी छोटी समितियाँ थी, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। छोटी छोटी समितियाँ हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछ भी देता है, ठीक है। पहले संघ समिति, संघीय समिति, ठीक है, और राज्यों के लिए समिति, इनके अध्यक्ष थे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी। संघ समिति और संघीय समिति, और राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति का था जो राज्यों से समझौता होता था, ठीक है। राज्यों के लिए जो समिति थी, इन तीनों के, हमने इन तीनों को इसलिए साथ में लिखा क्योंकि इन तीनों के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। वो हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक। संघ समिति, संघीय समिति, राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए मतलब कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति। तो इन सब के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। और बात आती है मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसके बाद आता है अल्पसंख्यक, जनजाति, अल्पसंख्यकों के, ठीक है, अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक एवं जनजाति जो है, जनजाति जहाँ जो होती हैं, ट्राइबल्स जो होती हैं, जनजाति, इन सब के लिए अध्यक्ष जो थे, इन सब के लिए अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। इन सब के लिए हैं पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक। इसके बाद कभी कभी पूछ देता है कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकार उप समिति, जो मौलिक अधिकार है, ठीक, मैं 60 में ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मौलिक अधिकार उप समिति जो है, उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, JB कृपलानी, कभी कभी पूछता है इसे, ठीक है, इस तरह से लिखिए इसको, JB कृपलानी। देखिए आप लोग इन सबको याद जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक बार दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। और संचालन समिति और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं, दोनों के। संचालन समिति और प्रक्रिया, ठीक है, ये सब के थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जल्दी ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ राजेंद्र प्रसाद हैं। और कार्य संचालन समिति है, उसके लिए हैं KM मुंशी। कार्य संचालन लास्ट है ये, कार्य संचालन के लिए KM मुंशी, ठीक है, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। ये सब जो समितियाँ हो गई। इसके बाद बस 2 फैक्ट और,
एक बात और याद रखिए कि संविधान सभा में प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा में प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं सुलेखक थे। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण, सिर्फ इतना ही याद रखिए आप लोग। ये जो है संविधान सभा के सुलेखक, जो कार्योग्राफर बोलते हैं, सुलेखक थे। जैसा कि ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आ चुका है। ठीक है, सुलेखक थे संविधान सभा के। ठीक है, संविधान सभा के सुलेखक थे और हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। चलिए ठीक है दोस्तों, ये संविधान सभा जो है, संविधान सभा की मांग और गठन, ये चैप्टर समाप्त होता है। और कल हम बात करेंगे अनुसूची, संविधान में कितने भाग हैं, संविधान की अनुसूचियाँ, और संविधान की अनुसूचियों एकदम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से जानिए। संविधान की अनुसूचियों को याद करने की जरूरत नहीं है, भूलेंगे कभी नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।